देखो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रनअप के ऊपर। ठीक है, कि हमारा रनअप कैसा होगा। ठीक है, रनअप की हमारी लेंथ कितनी होगी, रनअप को हम कैसे मापेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि हम रनअप लेते क्यों हैं, रनअप का क्या फ़ायदा होता है हमें। ठीक है, तो रनअप का मेन फ़ायदा क्या होता है, हमारी बॉडी को मोमेंटम प्रोवाइड करता है ये। ठीक है ना, जैसे हम दौड़ेंगे तो रनअप क्या करेगा, हमारी बॉडी को मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। अब बात आती है कि रनअप कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, जब हम रनअप लेंगे तो रनअप जो है कैसा होना चाहिए। तो देखो रनअप में हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी जो आप लोगों ने ध्यान से सुननी है अब। ठीक है, तो रनअप में सबसे पहले हमारी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, फॉरवर्ड लीन। ठीक है, फॉरवर्ड लीन का मतलब है हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए, आगे की तरफ झुकी हुई। दिख रहा है मेरी बॉडी कैसी है, आगे की तरफ। ठीक है, इसके बाद आता है कि हमारी आर्म्स की मूवमेंट और लेग की मूवमेंट भी होनी चाहिए इसके साथ साथ। जैसे मैं आगे को दौड़ूंगा, ठीक है ना, जैसे मैं रनिंग करूंगा, आगे बॉल डालने जाऊंगा, तो मेरे आर्म्स और मेरे लेग की भी क्या होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, पर मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, रन मूवमेंट होनी चाहिए अप एंड डाउन, ये वाली। समझ मेरी बात। जो देखो हमारे जो चेस्ट है ना, चेस्ट का जो सेंटर लाइन है, हमारी जो आर्म्स है उस सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो मोमेंटम है वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो हमारी जो आर्म्स की जो मूवमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और ये जो है इट शुड नॉट क्रॉस द सेंटर लाइन ऑफ द चेस्ट। ठीक है, ये जो चेस्ट की जो सेंटर लाइन है ये इसको ऐसे क्रॉस ना कर पाए। ठीक है, तो इससे हमारा जितना भी मोमेंटम होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश होनी चाहिए कि जो आर्म्स की मूवमेंट है वो ऐसी रहे। ठीक है, इसके बाद इसके आगे जब हम चलते हैं तो बात करते हैं हम स्पीड की, कि हमारे जो रनअप है, रनअप की स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्या वो स्टार्टिंग से फास्ट होगी या स्लो होगी या धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो रनअप में जो हमारी जो स्पीड होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है। ग्रेजुअली इंक्रीज़ का मतलब है जैसे ही मैं रनअप स्टार्ट करूँगा मेरी स्पीड कम होगी, जैसे जैसे मैं आप आगे जाता जाऊँगा मेरी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। समझ में आएगी बात। तो ये आ गया स्पीड का, कि स्पीड कैसी होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी। ग्रेजुअली इंक्रीज़ का मतलब है धीरे धीरे क्या करेगी, वो इंक्रीज़ करेगी। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे जो स्ट्राइड लेंथ है वो कितनी होगी। स्ट्राइड लेंथ का मतलब है जैसे मैं रनअप के लिए दौड़ूंगा तो मैं अपने पाँव कितने दूर दूर रखूँगा। ठीक है, तो जो स्ट्राइड लेंथ है मेरी, जब मैं रनअप स्टार्ट करूँगा तो स्ट्राइड लेंथ में जब स्टार्ट होगी तो स्ट्राइड लेंथ कैसी होगी, स्मॉल। कैसी होगी, स्मॉल। जैसे जैसे मैं टारगेट की तरफ जाता जाऊंगा आगे तो मेरी स्ट्राइड लेंथ भी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है ना, देखो ये जैसे मैं आगे को बढ़ता जाऊंगा तो स्ट्राइड लेंथ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब बात आती है एक और चीज़ हमसे छूट गई, जो हमारी बॉडी जो है फॉरवर्ड लीन होगी। ठीक है ना, अब बात आती है जब रनअप जब मैं लूँगा तो मेरी बॉडी फॉरवर्ड लीन होगी, पर वो फॉरवर्ड लीन कब तक होगी, जैसे मेरी प्री डिलीवरी स्ट्राइड आएगी। ठीक है ना, प्री डिलीवरी स्ट्राइड से एक कदम पहले या वन स्टेप बिफोर वो जो मेरी बॉडी फॉरवर्ड लीन है वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट। ठीक है, अगर देखो अब मैं जंप तो ऐसे ले नहीं सकता, इस पोजीशन में जंप थोड़ा ना लूँगा, जंप कैसे लूँगा, इस पोजीशन में। ठीक है, तो जो मेरी बॉडी जो फॉरवर्ड लीन है वो प्री डिलीवरी स्ट्राइड से एक स्टेप पहले ही क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। फिर मैं क्या लूँगा, जंप आगे की तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा रनअप। ठीक है, रनअप में हमने देखो क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट थिंग हमने डिस्कस की हमारी जो बॉडी है, बॉडी कैसी रहेगी, फॉरवर्ड लीन। ठीक है, उसके बाद आर्म्स और लेग की कैसी होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए अप एंड डाउन। ठीक है ना, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी जो स्पीड है वो कैसी होगी, तो स्पीड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी। जैसे मैं रनअप स्टार्ट करूँगा, जो मेरी स्पीड है स्टार्टिंग में स्लो होगी, जैसे जैसे मैं आगे को बढ़ता जाऊँगा मेरी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। पर देखो जो स्पीड है वो इतनी, जो देखो रनअप में जो हमारी स्पीड होती है वो ऑप्टिमम स्पीड तक जानी चाहिए हमारी बॉडी। ऑप्टिमम स्पीड कैसी स्पीड होती है, ऑप्टिमम स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जिसमें ना तो हमारी बॉडी बड़ी स्लो है ना ही ज़्यादा फास्ट है। देखो अगर हमारी बॉडी ज़्यादा स्लो होगी तो मोमेंटम नहीं मिलेगा, और अगर हमारी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस में नहीं रह पाएगी। ठीक है ना, उससे क्या होगा, जब मैं बॉल डालूंगा या मैं जंप लूँगा तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मेरी स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, ऑप्टिमम स्पीड, और मेरी जो स्ट्राइड लेंथ है वो भी कैसी होनी चाहिए, ऑप्टिमम स्ट्राइड लेंथ। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है, हमारा जो रनअप है
ठीक है ना, वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब मैं रनअप लूँगा तो मेरे जो आगे जब मैं भागूंगा तो मेरी जो रनिंग होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन में। हल्का सा आप सॉफ्ट एंगल ले सकते हो, ठीक है ना, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है तो आप हल्का सा बाहर से आ सकते हो, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पर जब आप हल्का सा एंगल बना के आ रहे हो तब भी आपने कैसे भागना है, एक कॉरिडोर में। कॉरिडोर का मतलब क्या समझ रहे हो कि ये लाइन है, ठीक है ना, आगे टारगेट है, तो इसी लाइन में मैंने क्या करना है, भागना है। समझ आगे बात, ठीक है। तो चलो अब जो है एक मैं तुम्हें डेमो बताऊंगा कि कैसा रनअप होना चाहिए, उसके बाद हम आगे वाला देखेंगे कि ये रनअप को हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। इस साइड आ जाओ या उस साइड आ जाओ, उस साइड। मैं तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि हमारा जो रनअप है वो हमने किस तरीके से भागना है, ठीक है। देखो यहाँ से मान लो मेरा ये रनअप आया पूरा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, रनअप स्टार्ट करूँगा। तो रनअप स्टार्टिंग के टाइम मेरी बॉडी कैसी रहेगी, फॉरवर्ड लीन रहेगी, ठीक है। मेरी जो स्पीड होगी वो कैसे इंक्रीज़ करेगी, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी। ग्रेजुअली का इंक्रीज़ मतलब, ग्रेजुअली इंक्रीज़ का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी। और मेरी जो स्ट्राइड लेंथ है वो स्टार्टिंग में कैसी होगी, स्मॉल, और फिर जैसे जैसे मैं टूवर्ड्स द टारगेट जाता जाऊंगा मेरी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद एक और चीज़ थी कि मेरा जो रनअप है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन और टूवर्ड्स द टारगेट, ठीक है ना। आगे देखो बैट्समैन खड़ा है तो बैट्समैन को ही हमने बॉल डालना है, ठीक है। तो इसीलिए मेरी जो जितनी भी बॉडी की जो मूवमेंट होगी वो किस साइड को होगी, टूवर्ड्स द टारगेट होगी, ठीक है। तो अब देखना, ध्यान से देखना, देखो ये मेरी बॉडी फॉरवर्ड लीन, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट किया कदमों, छोटे कदमों से, और बस देखा आप लोगों ने, स्टार्टिंग में मेरी स्पीड कैसी थी, स्लो, और मेरी स्ट्राइड लेंथ कैसी थी, स्मॉल थी। मैं जिस वे में, जिस लाइन में मैं भागा, जो मेरा रनअप था वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है। एक और देखो, आप देखो सामने से जाओ, सामने से देखो मेरा रनअप, सामने सारे चले जाओ परली साइड को, सामने से खड़ो ऐसे, बेटा जल्दी जाओ, बस बस यहीं से लाइन बना दो एक, इस साइड को देखो। ये आप लोगों को साइड व्यू हो गया, फ्रंट व्यू देख लो, लाइन बना दो, मैं आगे बॉल नहीं डालूंगा, लाइन में सीधे आ जाओ। देखो जैसे ये खड़ा हूँ मैं ना, बॉल डालने जा रहा हूँ, बॉडी कैसी है मेरी, फॉरवर्ड लीन, ठीक है। देखो देखा, सारी चीज़ें ठीक आई, बॉडी मेरी कैसी थी, फॉरवर्ड लीन, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइड, जो मेरी स्पीड थी वो कैसी इंक्रीज हुई, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। उसके बाद मेरी जो स्ट्राइड लेंथ थी वो भी कैसी इंक्रीज हुई, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा रनअप था वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप सारे जाओ,